हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी के रीसेंट टेक ओवर के बारे में। अब 2 महीने पहले आपको याद ही होगा कि अचानक एक दिन अदानी ग्रुप्स एक फॉर्म रिलीज़ करता है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसमें लिखा था कि वो न्यू दिल्ली टेलीविज़न को टेक ओवर कर लेते हैं। अब एनडीटीवी के इस अचानक 29% के टेक ओवर पे सबको बहुत ज़्यादा शौक लगता है। अब जब इसके बारे में एनडीटीवी के को फाउंडर्स को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और उनसे धोखे से 29% ले लिया गया था। क्या सच में ये 29% उनसे धोखे से लिया गया था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया था? जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी इतनी बड़ी कंपनी का 29% धोखे से लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके पीछे की स्टोरी शुरू होती है 2009 से। अब 2009 के टाइम पे एनडीटीवी के ओनर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय सोचते हैं कि वो अब एनडीटीवी के शेयर्स बाईबैक करेंगे। अब बाईबैक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी कंपनी अपने ही शेयर वापस से शेयर मार्केट में डाल के पैसे से उसके पैसे बढ़ा के ख़रीद लेती है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब इसी को करने के चलते रॉयस को काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो जिसके कारण वो एक लोन लेते हैं आईसीआईसी बैंक से। अब ये जो लोन रॉयस ने लिया आईसीआईसीआई बैंक से वो 375 करोड़ का था। अब जब रॉयस आईसीआईसीआई बैंक से ली लोन से जब अपने शेयर्स वापस खरीदते हैं बाईबैक करने के लिए, तो वो 436 का ऑफ़र देते हैं और उसे खरीद लेते हैं। अब इसके बाद ही यूएस में मार्केट क्राइसिस आने के चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है और जो शेयर्स उन्होंने 436 पे बाईबैक में ख़रीद लिए थे उसका भाव एकदम से नीचे जाके 250 पे रुक जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और उनके पास अब उतने पैसे तो बचे नहीं थे कि वो आईसीआईसीआई बैंक की लोन वापस कर सके। इसीलिए वो एक और लोन उठाते हैं वीसीपीएल से, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी उन्हें किसी भी मॉर्गेज के बिना 403 करोड़ का लोन दे देती है, बदले में बस आरआरपीआर कंपनी के 99% वारंट्स रखवा लेती है। अब ये शेयर्स का जो बाईबैक हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी थी ये कंपनी आरआरपीआर। अब ये आरआरपीआर कंपनी थी राधिका रॉय और प्रणय रॉय की, जो उनके नाम के इनिशियल से ही बनी थी। अब जब एनडीटीवी पहले बना था तभी राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने अपने 29% ऑफ शेयर्स इसी कंपनी में लिस्ट कर दिए थे और बाकी के 16% करके डिवाइड कर लिए थे, जिससे उनका टोटल हिस्सा कंपनी में एनडीटीवी में 61% था। अब इसी कंपनी का 99% वारंट्स वो दे देते हैं वीसीपीएल को, जिससे इनडायरेक्टली मेजर स्टॉक होल्डर बन जाता है वीसीपीएल। अब इसी वीसीपीएल कंपनी को भी अपना लोन लेना पड़ा था 403 करोड़ का किसी और कंपनी से जिसका नाम था शिनैनो रिटेल। अब ये शिनैनो रिटेल भी एक ऐसी कंपनी थी जिसने कहीं और से लोन लिया था और वो कंपनी थी रिलायंस। रिलायंस ने इनडायरेक्टली ये 403 करोड़ का लोन दिया था और उसी तरह से रिलायंस ही 29% का मालिक था एनडीटीवी का। अब अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो पता चलता है कि 2009 से ही इनडायरेक्ट मालिक एनडीटीवी के मुकेश अंबानी थे। तो अब अदानी ग्रुप्स के इसका टेक ओवर करने के बाद क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है रॉयस को? क्योंकि उनको तो पहले से ही पता था कि उनका 29% किसी ना किसी बिग शॉट के साथ में हाथ में जाने ही वाला था। तो इसका कारण ये है कि 2009 से ही कभी भी मुकेश अंबानी ने वो वारंट्स को चेंज करके अपने स्टेक में कन्वर्ट नहीं किया था, पर जैसे ही अदानी ने टेक ओवर किया उन्होंने सबसे पहले उन वारंट्स को एक्सचेंज कर लिया था स्टेक्स में। और एक और प्रॉब्लम जो रॉयस की अभी हो रही है वो ये है कि सेबी के एक रूल के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अगर किसी और कंपनी में 25% से ज़्यादा की ओनर होती है तो वो एक और ऑफ़र दे सकती है 26% का, ताकि वो दूसरी कंपनी की मालिक बन जाए। और उसी रूल के चलते अदानीज़ ने भी एक 26% ओन करने के लिए एक ऑफ़र दे रखी है मार्केट में।
पहले से ही। इसी सिचुएशंस के लिए इसे हॉस्टाइल टेकओवर कहा जा रहा है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सामने आता है कि सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को इस छोटी सी न्यूज़ चैनल में क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि देखा जाए तो हमें पता चलता है कि नेटवर्क 18 के प्लेटफॉर्म से मुकेश अंबानी 14 न्यूज़ चैनल्स का ओन करते हैं और अब एनडीटीवी की भी ओनरशिप अदानी के पास चली जाएगी। अब जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इन न्यूज़ चैनल के मालिक बनना चाहते हैं, उसके पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी अगर पढ़ी जाए तो हमें पता चलता है कि माना जाता है कि ये सारे बिजनेसमैन ये सारी न्यूज़ चैनल इसलिए ओन करते हैं ताकि वो मोदी गवर्नमेंट को खुश रख सके। और अभी रिसेंट एनडीटीवी टेकओवर के पीछे जो अदानी ग्रुप्स के मालिक गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पुरानी दोस्ती मानी जाती है, जब से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे राहुल गांधी ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया था मोदी जी पे कि उन्होंने 45,000 एकड़ ज़मीन ₹1 पर स्क्वायर मीटर के भाव में गौतम अडानी को दे दी थी। अब ऐसे तो काफ़ी सारे सीरियस कनेक्शंस निकल सकते हैं मोदी और अडानी के बीच में। अभी रिसेंट में जब कोल मिनिस्टर ने ये कहा था कि इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है इम्पोर्टेड कोल की, तब भी पावर मिनिस्ट्री ने 10% मतलब 8 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने को बोला था। फिर भी 20 मिलियन टन कोल इंपोर्ट किया गया और उसमें से भी 17.3 मिलियन टन का कॉन्ट्रैक्ट इत्तेफाक से अदानी को मिला। अब ऐसा और एक इत्तेफाक 2019 में हुआ था, जब इलेक्शंस के बाद तुरंत ही 6 एयरपोर्ट जिन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाना चाहिए था, उन 6 के 6 एयरपोर्ट्स की बीड अदानी ने ले ली थी। अब आगे एनडीटीवी के साथ क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।